बढ़ते हैं जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको देंगे। एटीएस एसओजी के एडीजी वीके सिंह के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई हुई है। उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण में एसओजी ने 2 महिलाओं सहित 5 ट्रेनी उप निरीक्षकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए ट्रेनी उप निरीक्षकों में आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामू राम रायका के बेटा और बेटी भी शामिल हैं। कल आरपीएस से इन 5 ट्रेनी उप निरीक्षकों को हिरासत में लिया गया था। पूछताछ के बाद अब 5 को गिरफ्तार किया गया है। अब सभी से गहनता से पूछताछ की जाएगी। ये एक बड़ी जानकारी आपको दे दे। देखिएगा, आपको मार्च महीने में लिए चलते हैं जब जेईएन भर्ती परीक्षा में बड़ी भूमिका सामने आने वाले जगदीश बिश्नोई से गहनता से पूछताछ हुई थी। गहनता से पूछताछ में एसआई भर्ती 2021 का नाम आया था और मार्च महीने में 15 ट्रेनी एसआईओ को पकड़ा गया था। उसके बाद से लगातार उनसे गहनता से पूछताछ हो रही थी और उम्मीद यही थी कि डमी कैंडिडेट बिठाने की बात हो या फिर पेपर लीक की बात हो, कहीं ना कहीं बड़ा हेरफेर हुआ है। अब अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी सत्यनारायण शर्मा जुड़ी हैं। सत्यनारायण, जयपुर में बड़ी कार्रवाई हुई है। एसओजी के एडीजी वीके सिंह के निर्देशन में ये कार्रवाई हुई है। बताइएगा, पेपर लीक प्रकरण में कई माह से पूछताछ जारी है। अब तक क्या खुलासे हो पाए, क्योंकि जिन्हें पहले हिरासत में लिया गया था अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, यानी कि कोई अहम सुराग उनके पास से लगा है? शिखा, देखिए, कल एसओजी ने 5 ट्रेनी उप निरीक्षकों को डिटेन किया था। उनमें रामू राम रायका, जो कि पूर्व आरपीएससी मेंबर थे, उनके पुत्र देवेश और पुत्री शोभा भी शामिल हैं। 5 को पूछताछ के बाद में अभी गिरफ्तार कर लिया गया है। 5 को अब लेकर एसओजी के अधिकारी कोर्ट पहुंचे हैं। कोर्ट के अंदर कोर्ट से रिमांड मांगा जाएगा। इन 5 को मिलाकर अभी तक इस पूरे प्रकरण के अंदर 42 यानी कि 42 ट्रेनी उप निरीक्षक गिरफ्तार हो चुके हैं। शिखा, बड़ा एक्शन एसओजी का और लगातार माना जा रहा है कि एक के बाद एक कार्रवाई करते हुए लगातार इन ट्रेनिंग उप निरीक्षकों पर शिकंजा कसा गया, क्योंकि इन्होंने या तो पेपर लीक पेपर का फायदा उठाया था या फिर इन्होंने डमी कैंडिडेट बताए थे। तो ऐसा माना जा रहा है कि इस गिरफ्तारी के बाद में अब 5 को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी और साथ साथ जो पूर्व में जो गिरफ्तार हुए सदस्य है उनको भी जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार करके एसओजी मुख्यालय लाया जाएगा। हालांकि अभी एसओजी की टीम कोर्ट में मौजूद है, कोर्ट में दे रही है और करीबन 4 से 5 दिन का रिमांड इनका कोर्ट से मांगा जाएगा। अभी देखने वाली बात होगी कितने दिन का रिमांड सौंपेगी। हालांकि एसओजी के अधिकारी को मानना है कि 5वीं गिरफ्तारी के बाद में करीबन 8 से 10 गिरफ्तारियां इस प्रकरण के अंदर अभी और होनी बाकी है। शिखा, बिल्कुल सत्यनारायण, आपने कहा कि अभी और गिरफ्तारियां भी होना बाकी है। सत्यनारायण, अब देखिएगा, जानकारी ये भी मिल रही थी जब इससे पूर्व में कई महीनों पहले 15 ट्रेनी एसआई को पकड़ा गया था, तो बताया जा रहा था कि पेपर लीक पर्चे को पास करके उन्होंने परीक्षा में सफलता हासिल किया और इतना ही नहीं, कई टॉपर्स का भी नाम सामने आ रहा था। तो क्या इन दोनों को जोड़कर देखा जा रहा है, जो अब की कार्रवाई हुई है और जो पूर्व माह में कार्रवाई हुई थी उसी के बाद इनके नाम सामने आए? बिल्कुल शिखा, देखिए, लगातार जो गिरफ्तारियां हुई और पहले 37 एसआई ट्रेनी उप निरीक्षक गिरफ्तार हो चुके हैं। उन 37 से जो जांच में सामने आया, उनसे पूछताछ में जो सामने आया, उनके जो सबूतों जो सामने आया, उन सबूतों को इकट्ठा करते हुए कल एसओजी दोबारा आरपी यानी कि राजस्थान पुलिस वहां पहुंची और वहां पहुंचने के बाद में 2 महिलाओं सहित 5 ट्रेनिंग उप निरीक्षक को डिटेन किया गया। उनको एसओजी मुख्यालय लाया गया। एसओजी मुख्यालय में उनसे पूछताछ हुई और पुष्टि होने पर कि हाँ, वो भी आरोपी हैं, उन्होंने भी लीक पेपर का फायदा उठाया और ये पोस्ट प्राप्त की। तो उसके बाद इनकी गिरफ्तारी की गई। अब गिरफ्तारी के पश्चात उन्हें कोर्ट में पेश किया जा रहा है। माना जा रहा है कि उनसे 4 से 5 दिन का उनका रिमांड कोर्ट से मांगा जाएगा और रिमांड लेने के पश्चात इनसे पूछताछ की जाएगी कि इस पूरे गोरख धंधे के अंदर और कौन कौन से जो ट्रेनिंग है वो शामिल है और साथ साथ कौन कौन दलाल बाकी है जिन्होंने इनसे पैसे लिए थे या पैसों का लेन देन किया था, जिसके जरिए लीक पेपर का फायदा उठाया गया। फिलहाल इनसे पूछताछ होना बाकी है। तो माना जा रहा है कि पूछताछ में कई अहम खुलासे शिखा इनसे हो सकते हैं। ठीक है सत्यनारायण।